उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। राज्य में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक हो सकते हैं। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन जैसी सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी, जिसकी जानकारी शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया है कि मतदाता सूची पूरी हो गई है और 4 निकायों को छोड़कर बाकी सीमांकन की कार्रवाई पूरी हो गई है। उन्होंने कहा है कि जो भी बची हुई प्रक्रियाएं हैं, जैसे ही वो पूरी होंगी उसके बाद सरकार निकाय चुनाव के लिए आगे बढ़ेगी। हमारे जो सीमांकन है 2, 3, 4 हमारे जो निकाय हैं उसको छोड़ के सीमांकन की कार्रवाई पूरी हो गई है। उसके बाद जो ये बचे हमारे सीमांकन वाले निकाय हैं, उनके सीमांकन होने के पश्चात फिर हम लोग जो हमारे को आरक्षण करना है सभी निकायों में सीमांकन होने के बाद वो क्रिया पूरी करेंगे। और जैसी ये क्रिया पूरी होगी तो आप को मैं सरकार की ओर से आश्वस्त कर रहा हूँ कि उसके बाद सरकार निकाय चुनाव के लिए आगे बढ़ेगी। केंद्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्यों के महिला बाल विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक की। बैठक में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। बैठक के दौरान सभी मंत्रियों ने महिला और बाल विकास विभाग से संचालित योजनाओं के बारे में केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री से काफी अहम मार्गदर्शन भी मिला। मानसून के दौरान सफाई व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। तो बात अगर राजधानी देहरादून की करें तो यहाँ पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं, जिनसे मानसून के दौरान कई बीमारियां भी पनपती हैं। वहीं शहर में लगातार फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है। शहर के रिहायशी इलाकों के गमलों में निर्माणाधीन भवनों में साथ ही नर्सरी पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ हमारे जो अंडरग्राउंड जो बेसमेंट्स वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे निर्माणाधीन जो भवन हैं वहाँ पे, साथ ही साथ नर्सरीज़ में तथा जो हमारे रिहायशी इलाके हैं उनके गमलों पे विशेष निगाह रखते हुए उनके इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। और पिछले दिनों बेसमेंट से लेके नर्सरी से लेके निर्माणाधीन भवन स्वामियों तक के हम लोगों के द्वारा जो है चालानी कार्रवाई की गई थी। इसी के साथ साथ जो लोग कूड़ा जो है इन जगहों पे सार्वजनिक स्थानों पे फेंक देते हैं उनका भी चिन्हीकरण करके उनको जो है टीम लगा के उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाती है। हरिद्वार के बस अड्डे पर पार्किंग को लेकर ऑटो और ई रिक्शा चालक में जमकर लाठी डंडे चल गए। झगड़े में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल भी हो गए। वहीं पास की पुलिस चौकी से कोई पुलिसकर्मी भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। बता दें कि पार्किंग के विवाद के चलते दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर दी है। मानसून के दौरान डेंगू की समस्याएं बढ़ जाती हैं। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो पिछले वर्ष के मुताबिक अभी तक डेंगू का एक भी पॉजिटिव केस नहीं सामने आया है। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अवनीश खन्ना ने बताया है कि पिछले वर्ष जुलाई के अंत तक 150 केस डेंगू के सामने आए थे, लेकिन इस बार अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि डेंगू को लेकर सरकार की कोशिशें सकारात्मक रही हैं। गत वर्ष की भांति अगर हम यदि उसके कंपैरिजन करें तो पिछले वर्ष 2 जुलाई को पहला केस आया था और जुलाई अंत में लगभग 150 केसेस हो गए थे। और अभी हमारा जो है आज हम 9 अगस्त में हैं। यह आपको जानकर हर्ष होगा कि हम लोगों की मेहनत अभी तक सफल हो गई है। अभी तक डेंगू का हमारे देहरादून के अंदर 0 केसेस रिपोर्टेड हैं तथा अन्य अस्पतालों में भी जैसे मालूम किया गया, जाके भी देखा गया है निरीक्षण के दौरान कि अभी बुखार के भी केसेस 0 हैं हमारे यहाँ वहाँ पे रिपोर्टेड।
तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक इस स्थिति को हम लोग जो है नियंत्रण में रखे गए हैं तथा हमारी कार्य योजना इस तरीके से बनाई गई है कि आने वाले दिनों में भी हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। स्वागत है आपका। लोहाघाट में शासन ने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। खुशी में लोगों ने डीएम निर्मल मेहरा और पूर्व अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में पूरे नगर में मिठाई भी बांटी है। साथ ही सीएम धामी को धन्यवाद भी दिया। बता दें कि सीएम धामी ने लोहाघाट दौरे के दौरान नगर में बिजली की कमी को देखते हुए सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की घोषणा की थी, जिस पर शासन ने योजना के प्रथम चरण के लिए 1,14,78,000 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी है। वहीं डीएम और पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि सीएम धामी के लोहाघाट की जनता से किए वादे को अपना निभाया है। नगर की जो सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है उससे हमें निजात दिलाई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा की थी और उस घोषणा के फलस्वरूप आज उसके प्रथम चरण के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है और उसके लिए जो अवमुक्त धनराशि है बहुत जल्द इसकी सर्वे का कार्य पूर्ण होकर उसके आगे के लिए जो भी बजट आवंटन होगा उसको आदरणीय सीएम साहब और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार उसको पूरा करेगी। ये मेरा जो लोहाघाट नगरवासी विगत कई वर्षों से पानी की वजह से काफ़ी परेशान थे, इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति इसकी दे दी है और समस्त नगरवासी आज सुबह मिष्ठान वितरण करके माननीय जिलाध्यक्ष जी और अन्य लोगों द्वारा खुशी जाहिर की गई है। और साथ ही साथ पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और गीता धामी जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से उनका क्षेत्र भ्रमणता एक वृक्षारोपण के तहत उन्होंने पूरे नगर की समस्याओं का आकलन करते हुए जो भी समस्या थी उसके निदान के लिए भरोसा दिला था कि हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैं पुनः दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और समस्त नगरवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उत्तराखंड में एक तरफ मानसून अपना कहर बरपा रहा है तो दूसरी तरफ सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप है कि यह सियासी तूफान बीजेपी के खेमे में चल रहा है, जिसमें पार्टी के सीनियर मंत्री, विधायक और सांसद दिल्ली में पार्टी के वरीय नेताओं से मिल रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष पहले भी तंज कस रहा था और आज भी तंज कस रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए।